Welcome to Webline. लियाना उस लड़की को देख रही थी और सोच रही थी कि चलो अब कहानी की मेन हीरोइन आ गई है तो मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी पाऊंगी। पॉल अपनी तलवार निकालकर कहता है कि तुम क्या हमारी एम्प्रेस लियाना को मारने के लिए आई हो। वो लड़की कहती है कि क्या बक रहे हो, मैं भला किसे क्यों मारूंगी, और मुझे तुम्हारी कोई क्वीन या फिर कॉन्सर्ट, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने घर जाना है। पॉल उसे आंखें दिखाता है एंड डराता है तो वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। इतना कहते ही वो लड़की भागने का करती है पर पॉल उसके सामने आ जाता है तो वो लड़की उससे टकरा जाती है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। लियाना कहती है कि पॉल उसे डराना बंद कर दो तुम। पॉल कहता है कि यार मैं जस्ट ये कोई हमलावर वगैरह निकली तो। लियाना उससे कहती है कि तुम फिर भी ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फिर लियाना उस लड़की के पास जाकर गवर्नर लेमन से कहती है कि मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है एंड ये बात तुम किंग से मत कहना। गवर्नर लेमन कहता है कि क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि आप किंग को ये बात क्यों नहीं बताना चाहती एंड आप खुद से ही इससे पूछताछ करना चाहती है। तो लियाना कहती है कि अगर किंग ने इससे पूछताछ की तो वो डर के मारे कुछ गलत बता देगी, पर मैं इसे शांति से हैंडल कर लूँगी। लेमन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में लियाना उस लड़की को लेकर अपने कमरे में आती है। वो लड़की उस कमरे को देखकर चौंक रही थी। वो कहती है कि यह कितना ज्यादा ह्यूज है, मैंने आज से पहले इतनी कमाल की जगह कभी नहीं देखी। पॉल उस लड़की को इस तरह से तारीफ करते हुए देखकर चिढ़ रहा था। वो लड़की लियाना से पूछती है कि यह कौन सी जगह है तो लियाना कहती है कि ये फ्रीटीना एम्पायर है। वो लड़की चौंक जाती है क्योंकि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। लियाना उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो तो वो कहती है कि मैं कोरिया से हूँ। ये सुनकर लियाना सोचती है कि तुम तो वहीं से ही होगी क्योंकि लियाना यानी कि सेरेना भी उसी जगह से आई थी। पर लियाना यहाँ पर थोड़ा नाटक करते हुए कहती है कि कोरिया, इस जगह के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये जगह कहाँ पर है। वो लड़की कहती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है तो लियाना कहती है कि मेरा नाम लियाना है। वो लड़की कहती है कि लियाना। पॉल कहता है कि ये हमारी एम्प्रेस है, तुम इसका नाम ऐसे कैसे ले सकती हो। लियाना कहती है कि पॉल चुप हो जाओ। वो कहती है कि तुम मुझे लियाना बुला सकती हो। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मिया है। वो दोनों ज्यादा बातें कर पाती उससे पहले ही किंग आ जाता है। किंग को देखकर पॉल बिल्कुल डर जाता है। किंग उस लड़की को देखकर कहता है कि क्या मैंने गार्ड्स को ये ऑर्डर नहीं दिया था कि अगर इस लड़की की आंखें खुलती हैं तो इसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाना है। और पॉल तुम हमारी एम्प्रेस के सामने कैसे ला सकते हो, ये कोई स्पाई या फिर हमलावर वगैरह निकली तो। वो लड़की रोने से समूह बना देती है, कहती है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात पर यकीन करिए। किंग उसे आंखें दिखाता है तो वो लड़की रोने लगती है। लियाना सोचती है कि चलो मैं लीड्स की बातें इस तरह से हो ही गई, अब बस मिया को रोती हुई देखकर किंग का दिल पिघलना बाकी है। फिर कहानी में सब कुछ सेट, मैं भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाऊंगी। किंग कहता है कि पॉल जल्दी से इसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाओ। लियाना सोचती है कि ये क्या है, किंग गलत डायलॉग बोल रहा है। पॉल उस लड़की को लेने के लिए जा रहा था तो वो लड़की पॉल पर हमला कर देती है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है कि मैं कोई जासूस हमलावर नहीं हूँ, मैंने ये बात कितनी बार कही है और मुझे किसी भी इंटेरोगेशन रूम में नहीं जाना है, मुझे तो बस अपने घर जाना है। पॉल उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे किंग के सामने चिल्लाई। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। वैसे आपको अगर किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाने का मौका मिले तो आप किस कंट्री में जाना पसंद करोगे, आप मुझे ये बात कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा फेवरेट तो जापान है बचपन से ही। बचपन में मुझे जापान शिनचैन की वजह से पसंद था, पर अब तो बहुत सारे रीज़न हैं। एनीमे, एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ के जो काइंड एंड हम्बल लोग हैं उस वजह से, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, इसको गिना नहीं जा सकता। इंडिया के बाद मुझे कोई दूसरा देश पसंद है तो वो जापान ही है। आप अपनी फेवरेट कंट्री के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।